हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विजन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बेलेबल यानी कि ज़मानती अपराध और नॉन बेलेबल यानी कि गैर ज़मानती अपराध क्या होते हैं? इंडियन पिनल कोड में कई सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ ऑफेंसेस को बेलेबल और कुछ ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में जानना ज़रूरी होगा। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। इंडियन पिनल कोड में काफ़ी सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जिन ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकंड कैटेगरी है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। थर्ड कैटेगरी है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो सब इन्हीं 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। क्योंकि अब हम जानते हैं कि ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 2A ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों को ही डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिन्हें CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल शो किया गया है या फिर किसी और लॉ में उन्हें बेलेबल बनाया गया है। अब हम इस डेफिनेशन को आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाती है, तब पुलिस उस पर्सन से एक बेल इन बॉन्ड भरवाती है, और यदि कोई बेल अमाउंट पहले से फिक्स है तो उसे भी भरवाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद उस पर्सन को, जिसे कि एक बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया था, उसे पुलिस स्टेशन से ही बेल पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब किसी पर्सन को किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जाता है, तब बेल लेना उस पर्सन का फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ही राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में। ये दोनों आर्टिकल से ही किसी अक्यूज्ड पर्सन को, जिसे कि एक बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, उसे बेल पर छोड़े जाने के फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि किसी बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड पर्सन को बेल पर छोड़ा जाना उसका फंडामेंटल राइट है, तो अब हम जानेंगे कि क्या होगा अगर किसी बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन से बेल पर ना छोड़ा जाए। इसे हम लीगल लैंग्वेज में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। सेक्शन 340 ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 of Indian Penal Code, whosoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to have committed the offense of wrongful confinement. अब हम इस डेफिनेशन को सरल भाषा में समझते हैं। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गलत तरीके से कुछ निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकता है, तो उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। सेक्शन 340 ऑफ इंडियन पिनल कोड बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। लेकिन अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट्स की बात करें, तो हमें सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पिनल कोड देखना होगा। जैसा कि हमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन से समझा, ठीक उसी तरह अगर पुलिस किसी बेलेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और उसे बेल पर नहीं छोड़ती है, तब उस पुलिस ऑफिसर को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए सजा हो सकती है। अभी तक हमने जाना कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होता है। क्या होगा अगर बेलेबल ऑफेंसेस के केस में पुलिस अक्यूज्ड को ना छोड़े? क्या होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो चलिए अब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में जानते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 2A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऑल ऑफेंसेस अदर देन बेलेबल ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वे सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। इस डेफिनेशन से हमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो चलिए अब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को और डिटेल में समझते हैं। जब किसी पर्सन को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट करती है, तब उस पर्सन को सेक्शन 57 एंड 167 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। जब किसी अक्यूज्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस केस के सर्कमस्टेंसेस को देखकर, उस पर्सन के बैकग्राउंड और कैरेक्टर को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या उस अक्यूज्ड पर्सन को बेल पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं।
केस के सर्कमस्टेंसेस, अक्यूज्ड के बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर को कंसिडर करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को बेल देना ठीक लगता है तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी मजिस्ट्रेट बेल दे सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में किन केस में बेल दी जानी चाहिए इस बारे में एक स्पेसिफिक प्रोविज़न भी प्रोवाइड करता है। वो सेक्शन है सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी को डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर मजिस्ट्रेट को अक्यूज पर्सन को बेल पर छोड़ा जाना ठीक नहीं लगता। उस केस में मजिस्ट्रेट अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं। पुलिस कस्टडी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 167 को समझना होगा। शॉर्ट में समझने के लिए जब कभी भी अक्यूज्ड को पहली बार मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया जाता है तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए मजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी की डिमांड करती है। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज़ की ही हो सकती है, जिसके बाद अगर अक्यूज्ड को बेल पर नहीं छोड़ा जाता तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लॉ विजन को।